देखो, ये है दुनिया का सबसे रहस्यमय स्कूल जहां सिर्फ सुपर हीरोज ही पढ़ सकते हैं। यहाँ हर तरह की अजीब शक्तियां देखने को मिलती हैं, जैसे एक लड़की जो अदृश्य हो सकती है, एक मोटा लड़का जिसकी रफ्तार बिजली से भी तेज है, और एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम है शियावा। हालांकि खूबसूरत होना कोई सुपर पावर नहीं है, उसकी असली ताकत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल। कहानी का हीरो है जैक। उसके पिता सभी सुपर हीरोज के कमांडर हैं जो एक मुक्के में विशालकाय रोबोट गिरा सकते हैं। उसकी मां भी एक मशहूर सुपर वुमन है। लेकिन इतना अद्भुत परिवार होने के बावजूद जैक के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। अपने माता पिता को निराश न करने के लिए वह सालों से यह दिखावा कर रहा है जैसे उसके पास भी कोई ताकत है। आज सुपर हीरो हाई स्कूल में एडमिशन का दिन था। टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि वे अपनी शक्तियां दिखाएं ताकि उन्हें हीरो क्लास या सपोर्ट क्लास में भेजा जा सके। एक दुबला लड़का गरजते ही पत्थर बन गया और सीधा हीरो क्लास में चला गया। जिनके पास कोई काम की ताकत नहीं थी, जैसे कोई पुश बन गया, कोई बॉल, कोई चूहा, उन्हें सपोर्ट क्लास में भेज दिया गया। अब बारी थी जैक की। टीचर को उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जैक ने चुपचाप टीचर से कहा कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है। टीचर को यकीन नहीं हुआ। उसने अचानक एक कार उठाकर जैक पर फेंक दी। टीचर फिर भी नहीं रुका। उसने जैक को हवा में फेंका, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। आखिरकार जैक को सपोर्ट क्लास में डाल दिया गया। शाम को जैक ने अपने पापा को सच्चाई बता दी। पापा बहुत गुस्सा हुए, लेकिन अंत में उन्होंने जैक को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसा वो है। अगले दिन जैसे ही जैक स्कूल पहुंचा, दो गुंडों ने उसे देख लिया। वे उसे चिढ़ाने लगे कि जैक गोद लिया हुआ है। रबरमैन ने अपना 80 मीटर लंबा हाथ निकाला और जैक को गिरा दिया। वो भी सीधे जाकर गिरा फायर बॉय पर, जिसका पिता एक अपराधी था और जिसे जैक के पिता ने जेल भेजा था। गुस्से में फायर बॉय ने आग के गोले बनाए और जैक पर फेंकने लगा। जैक किसी तरह झुककर बचा। उसने दीवार पर लगे फायर हॉर्स को देखा और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन रबरमैन के लंबे हाथ ने उसे फिर गिरा दिया। फायर बॉय फिर से आग के गोले फेंकने लगा। तभी अचानक जैक के अंदर से एक ताकत फूट पड़ी। उसने फायर बॉय को एक हाथ से उठाया, फिर एक मुक्के में उसे दूर फेंक दिया। उसने जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर फाड़ा और आग बुझा दी। सौभाग्य से प्रिंसिपल समय पर आ गया और दोनों को रोका। अगले ही दिन जैक को हीरो क्लास में प्रमोट कर दिया गया। शियावा उसकी सीट के बगल में थी। जैक बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उनके बीच हल्की सी लव स्टोरी भी शुरू हो गई। शियावा ने उसे उसका पहला किस भी दिया। जैक इतना खुश हुआ कि उसने गलती से एक बिजली का खंभा गिरा दिया। कुछ दिन बाद जैक ने देखा कि वही गुंडे फिर से एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। जैक ने उन्हें चैलेंज किया कि अगर उसने लड़ाई में उन्हें हरा दिया तो वे कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। जैक और फायर बॉय एक टीम बन गए, लेकिन मोटे वाले की स्पीड बहुत तेज थी। जैक और फायर बॉय दोनों उड़ गए। रबरमैन ने फायर बॉय को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फायर बॉय ने उसका हाथ चला दिया। जैक बुरी तरह पिट गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ऊपर कूदकर जमीन पर जोर से मुक्का मारा, जिससे दोनों दुश्मन दूर जा गिरे। उसने रबरमैन को एक खंभे से बांध दिया, फिर दौड़ते हुए मोटे लड़के को पकड़ा और उसे रबरमैन पर दे मारा। जैक और फायर बॉय जीत गए। शाम को शियावा ने पार्टी रखी। जैक खुशी से उसे अपने परिवार के सीक्रेट बेस पर ले गया। वहां इतने खतरनाक हथियार थे कि कोई भी अकेले ही धरती को तबाह कर सकता था। लेकिन तभी वहां रखी एक रहस्यमयी डॉल गन अचानक गायब हो गई और शियावा अचानक एक नकली मास्क राइडर बन गई। उसने जैक के पिता पर डॉल गन से हमला कर दिया और उन्हें एक बच्चे में बदल दिया। फिर उसने बाकी सुपर हीरो बच्चों पर हमला कर दिया। ज्यादातर बच्चे हार गए। कुछ बच्चे किसी तरह वेंटिलेशन पाइप में घुसकर बच निकले। जैक को पता चला कि शियावा असल में 200 साल पुरानी एक राक्षसी रानी है।